अभी सवाल यही है कि राज बदलने जा रहा है या रिवाज। मतलब या तो कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहेगी या 5 साल में सरकार बदलने के दस्तूर के हिसाब से इस बार बीजेपी सत्ता की कमान संभालेगी। लेकिन इनमें से अगर दूसरी बात को सच होना है तो बीजेपी को पहले अपने यहाँ गृह शांति की पूजा करनी होगी। वसुंधरा राजे को निपटाने के चक्कर में जो जुगत बीजेपी भिड़ाए जा रही है उसका नतीजा बस ये है कि उसके पूरे घर का नजारा ही सिर्फ टॉवल वाला हो चुका है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। राजस्थान में एक विधानसभा सीट है सांचौर, जहां से बीजेपी ने जालोर के सिरोही से सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया है। सांसद विधायक बनने के लिए मान गए सो मान गए, लेकिन पार्टी का यह फरमान जमीन पर ना तो मौजूदा विधायकों को रास आ रहा है और ना ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। आपको पहले ये बता दें कि 9 अक्टूबर को जो 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने राजस्थान में किया, उसमें से 7 सांसदों को इस बार उसने टिकट दिया है। और यही कारण है कि जिन जिन सीटों पर स्थानीय नेताओं का टिकट कटा है, उनके समर्थक उन नेताओं का विरोध कर रहे हैं जो अभी सांसदी छोड़कर विधायकी पर लौट रहे हैं। और ऐसे में ही सांसद देवजी पटेल अपनी ही पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के निशाने पर चढ़ गए और बात उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन से बढ़कर इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि सांसद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जानलेवा झड़प जैसी स्थिति बन गई। जहां सांसद के काफिले में शामिल गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई, तो वहीं दूसरी ओर खबर यह भी निकलकर सामने आई कि सांसद साहब के काफिले पर पत्थरबाजी को देखते हुए सांसद साहब के ड्राइवर ने बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। मतलब अब बीजेपी में चुनाव जीतने से ज्यादा इस बात पर मारपीट मची हुई है कि चुनाव लड़ेगा कौन। और ये बात इतनी बड़ी बन चुकी है कि बीजेपी में ही खेमे बटे हुए हैं और वे सब एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं। और इन बातों से बड़ी खबर तो यह है कि अब तक राजस्थान में बीजेपी ने महारानी को कोई राजनीतिक आसन नहीं दिया है। जिस 41 सीटों की पहली सूची बीजेपी ने जारी की है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल ही नहीं है। अब ये वसुंधरा को तरसाने की कोशिश है या किनारे लगाने की, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो बात बड़ी है वो ये कि महारानी गद्दी पर अपना दावा नहीं छोड़ने जा रही हैं। वसुंधरा ना तो पार्टी पर अपनी पकड़ ढीली पड़ने दे रही हैं और ना ही अपने चुनावी प्रचार में कोई कसर छोड़ रही हैं, जिसका संकेत साफ है कि वसुंधरा पार्टी के साथ भी चाहे पार्टी के बाद भी इस बार के चुनाव में उतरेंगी तो जरूर। बस देखना यह कि हालात राजे बीजेपी के लिए कैसा बनाती हैं, क्योंकि बाकी जितने भी प्रयोग बीजेपी कर रही है उसका कहीं परिणाम विरोध में हो रहा है तो कहीं पत्थरबाजी में। और बीजेपी अगर चाहती है कि उसकी पूरी पार्टी चुनाव से ऐन पहले 4 से 40 धड़ों में ना बट जाए, तो उसे समझना होगा कि राजस्थान की लड़ाई 2024 से पहले उसकी अहम की लड़ाई और वसुंधरा से निपटने की कोशिश से कहीं बड़ा है। नहीं तो जो पत्थर सांसदों पर चल रहे हैं वो कहीं केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व की आंखों के सामने चुनावी रैलियों में ना होने लगे। तो टिकट बंटवारे की पहली सूची सामने आने के बाद जो गैंगवार बीजेपी में जारी है, उस पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। अगर हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।